Hi everyone, I'm so excited to have with me Dr. Jinal Dhruv, gynecologist. There are so many doubts and myths, so today I'm asking Dr. Jinal some common questions and she will be sharing her expert advice on that. So let's get started. To begin with, what are the top 3 things every mom to be should avoid during pregnancy for safety? हाय अंशुल, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो अगर हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या नहीं करना चाहिए, इज़ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, पर प्रेगनेंसी में क्या नहीं करना चाहिए इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। उसके लिए मैंने एक एक्रोनिम बनाया है, डोंट स्टॉप आस्किंग। सो डी पे से है ड्रिंकिंग एक्सेसिव टी एंड कैफीन, ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ ओवर द काउंटर ड्रग्स। सो ड्रिंकिंग अल्कोहल की प्रेगनेंसी में कोई सेफ लिमिट नहीं है, ओवरऑल भी सेफ लिमिट नहीं है, प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्कोहल आपके बेबीज़ में सीरियस बर्थ इफेक्ट्स एंड डेवलपमेंटल डिले करवा सकता है। ड्रिंकिंग एक्सेसिव टी एंड कैफीन, अगर आप चाय की बात कर लो तो चाय में भी कैफीन होता है, कॉफ़ी में भी कैफीन होता है। सो कैफीन इंटेक, डेली इंटेक उसका 350 to 400 ml से कम होना चाहिए, दैट इज़ रफली इक्विवेलेंट टू 200 मिलीग्राम पर डे। एस से आता है स्मोकिंग, तो स्मोकिंग में सिगरेट्स है, बीडी है, वेप्स है वगैरह। सेकेंड हैंड स्मोक भी इतना डेंजरस है, वो आपके बॉडी में आपके प्लेसेंटा जो वास्कुलेचर है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, बेबी में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, बेबी का ग्रोथ रिटार्डेशन रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। उसके बाद आता है ए से है अवॉइडेंस ऑफ ओवर द काउंटर ड्रग्स। सो हमको कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो हम फार्मासिस्ट से जाके या फार्मेसी पे से ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेते हैं, बट दैट शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक छोटी मेडिसिन आपके नॉलेज के बाहर आपके बेबी को एडवर्स इफेक्ट्स करवा सकते। On the other side, what are some healthy and safe practices every expecting mom should follow, like walking, exercise, food, and even sleeping positions? सो प्रेगनेंसी में सेफ प्रैक्टिसेस क्या है, अगर उसको हम 3 हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ वॉकिंग, स्लीपिंग पोजीशंस एंड योगा। वॉकिंग इज़ ट्रेमेंडसली हेल्पफुल, मूवमेंट इज़ द न्यू मेडिसिन। आपको हर रोज़ वॉक करना है, स्लोली स्टार्ट करना है, ग्रेजुअली उसको बढ़ाना है। वॉकिंग एक बहुत ही लो इम्पैक्ट एक्टिविटी है जिसमें गिरने फिसलने का बहुत रिस्क नहीं होता है, एंड उसके बावजूद भी आप अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हो। सो WHO कहता है कि प्रेगनेंसी में हमको मिनिमम 150 मिनट पर वीक, दैट इज़ 30 मिनट्स अ डे फॉर 5 डेज अ वीक, उतना मिनिमम वॉकिंग करना होता है। वॉकिंग में ध्यान इतना ही रखना है कि आप स्लिपरी सर्फेसिस पर वॉक नहीं कर रहे हो, उसके साथ साथ आपने अच्छे शूज़ पहने हैं एंड यू आर वेयरिंग अ गुड स्पोर्ट्स ब्रा फॉर योर ब्रेस्ट सपोर्ट। ओके, सेकेंड इज स्लीपिंग पोजीशन में आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो, दैट इज़ आप फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो आप कोई भी पोजीशन में सो सकते हो। ग्रेजुअली आप जनरली फ्लैट सरफेस पे भी सो सकते हो। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो ऑलवेज रिमेंबर SOS, दैट इज स्लीप ऑन योर साइड ना। उसका लॉजिक क्या है, तो उसका लॉजिक समझने के लिए हम देखते हैं कि ये हमारा हार्ट है, हार्ट में ऊपर और नीचे से हमारा ब्लड सप्लाई आता है, जो हार्ट में जाता है, हार्ट उसको प्योरीफाई करके बाहर पंप करता है। जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है तो वो ग्रेजुअली एक्सपेंशन के कारण हमारी जो नीचे की वेन्स है उसको कंप्रेस करता है, जिसके कारण हार्ट में ब्लड फ्लो पहुँचना कम होता है। अगर हार्ट में ब्लड पहुँचता कम है तो वो बाहर निकालता भी कम है, उसके कारण बेबी को थोड़ा सा ब्लड सप्लाई कम होता है। तो हम डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप अपनी लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल पोजीशन में सो सकते हो, जिसके कारण अपनी वेसल्स की कंप्रेशन होती है वो कम हो जाएगी और आपके बेबी को ज़्यादा ब्लड मिलेगा। So that is all about sleeping positions. And third is yoga. So yoga and pranayam for me are holistic medicines, even if you are pregnant or even if you are non-pregnant. वो आपके बॉडी के साथ साथ आपके माइंड को भी रिजुविनेट करता है। प्राणायाम इज प्राण, आप ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो, जब भी आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो तो आपको अपने ब्रेथ की अवेयरनेस आती है। वो आपके बॉडी के साथ साथ आपके मेंटल मूड स्विंग्स को भी ठीक करता है, आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपके जॉइंट्स में एक लचीलापन लाता है और आपको नॉर्मल लेबर के लिए भी प्रिपेयर करता है। That's so nice to know about this, ma'am. But one more question I have, like when we are expecting, lots of advices are given to us, like don't eat papaya, don't do exercises, don't bend down. So is there any reality behind it, or it's just a myth? हाय अच्छा, दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन बिकॉज फूड के अराउंड बहुत सारी मिथ्स प्रिवेलिंग होती है, आपको एन नंबर ऑफ एडवाइजेस मिलती है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पर एक गायनेकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो 3 फूड्स है जो आपको अवॉइड करने चाहिए। सो फर्स्ट है अनराइप पपाया। पपाया में क्या होता है, वो लेटेक्स और पेपेन करके एक एंजाइम होता है जो आपके यूट्रस को, बच्चेदानी को सिकुड़ने की हेल्प करवाता है, जिसके कारण कभी कभार अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। पर जो आपका राइप पपाया होता है जो बाहर से ऑरेंज या येलो कलर का है, जो पूरा पक चुका है, उसमें पेपेन बहुत कम होता है और वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं करवाता है। सो राइप पपाया इन मॉडरेशन इज ओके, दैट टू नॉट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और सेकेंड है कीवी।
कीवी में एक्टिनिडेन नाम का एक एंजाइम होता है जो कभी कभार एलर्जन के फॉर्म में एक्ट कर सकता है. बहुत सारे लोगों में एलर्जी के सिम्टम में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है. सो इफ यू आर नॉट एलर्जिक टू कीवी आप सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ले सकते हो. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना ज्यादा अच्छा है. हालांकि कीवी इज वेरी गुड सोर्स ऑफ फोलेट, विटामिन सी एंड योर फाइबर्स. सो आप सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में उसको ले सकते हैं. थर्ड थिंग इज पाइनएप्पल. पाइनएप्पल में ब्रोमोलिन करके एक एंजाइम होता है जो भी सिमिलरली आपके सर्विक्स को सॉफ्ट करता है, आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, नॉर्मल लेबर के लिए आपको प्रोसीड करवाता है. सो आप सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में पाइनएप्पल ले सकते हो. हालांकि बहुत ज्यादा पाइनएप्पल खाने में उसकी इफेक्ट आती है, उतना आप पाइनएप्पल खाने वाले भी नहीं हो, फिर भी यू हैव टू कीप दिस इन माइंड एंड अवॉइड सच प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी. Okay, ma'am. So I have heard that so many expecting moms are not even going for prenatal checkups. So what is the importance of that regular prenatal checkups, and what exactly doctor usually monitor in that visit? And lastly, ma'am, what is the warning signs in pregnancy when a woman should seek medical help immediately? कौन सी साइंस है जिसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना पड़े? सो एवरी प्रेगनेंसी में थोड़ा और बहुत फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉजिया एंड वॉमिटिंग होता है. वो आपके प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स के कारण है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. सो हैविंग थोड़ा सा नॉजिया एंड वॉमिटिंग इज फाइन, बट अगर आपको एक्सेसिव नॉजिया एंड वॉमिटिंग है सो उसके कारण क्या होता है कि आपके बॉडी से वाटर बाहर जा रहा है, डिहाइड्रेशन सेट इन हो रहा है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है. तो डिहाइड्रेशन के रिलेटेड एक भी साइंस है तो आपको आपके गायनेक को इमीडिएटली मिलना है. क्या क्या है डिहाइड्रेशन के साइंस? कि आपको एकदम से थकान महसूस होती है, आपका वेट लॉस फॉल हो रहा है, आपके डिहाइड्रेशन के कारण आपके बॉडी में हेडेक हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, आपको फेंटिंग मतलब आप अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, ऐसे एक भी एपिसोड आता है, पाल्पिटेशंस होती है, आपकी धड़कन बहुत तेज चल रही है, ऐसा कोई भी साइन एंड सिम्टम है तो आपको वेट नहीं करना है. डायरेक्टली गेट इन टच विथ योर गायनेक. नेवर मिस योर एंटीनेटल चेकअप्स ऑन योर डेट्स which are given by your gynecologist. Do consult us and follow for more. Thank you so much, Dr. Jinal, for clearing all these doubts. I'm sure this will help so many expecting moms. So if you find this video useful, don't forget to share this video with other mom to be. Thank you.